और समाचारों की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ, जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में उथल पुथल देखी जा रही है। अब गुलाम नबी आजाद अपनी एक नई पार्टी बनाने वाले हैं। इस दौरान दिल्ली से गुलाम नबी आजाद ग्रुप के इस्तीफा देने वाले तमाम कांग्रेस लीडर जम्मू पहुंच चुके हैं। आज सुबह 11 बजे जम्मू में एक अहम मीटिंग होना है, जिसमें तकरीबन 300 कांग्रेस के कारकुनान इस्तीफा सौंपेंगे। मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की जाएगी, जिससे गुलाम नबी आजाद भी खिताब कर सकते हैं। आपको बताएं कि 10 से ज्यादा लीडर, जिनमें साबिक अरकान असेंबली भी हैं, उन्होंने पहले ही दिल्ली में गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की थी और अपनी मुकम्मल समर्थन का उन्हें विश्वास दिलाया था। देखिए, आपको मालूम है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने नहीं रखी है आज हमें प्रिपरेशन है जो नई आज गुलाम नबी आजाद साहब ने जो रिजिग्नेशन दिया और वो 4 तारीख को जम्मू में आ रहे हैं, उसके बारे में प्रिपरेशन होने जा रही है। और जिन लोगों ने रिजिग्नेशन देना, 400 लोग नहीं बल्कि अभी तक लगभग 2500 लोग रिजिग्नेशन दे चुके हैं, जिसमें डीडीसी, बीडीसी, एमएलए, मिनिस्टर्स, एक्स एमएलए, लेजिस्लेचर्स वगैरह बहुत सारे लोग जो है इन्हें रिजिग्नेशन दिया है और उन्हें फुल सपोर्ट जो है गुलाम नबी आजाद साहब को करनी। नई राष्ट्रीय स्तर की एक पार्टी आप बनाने की कोशिश? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, अभी जम्मू कश्मीर में पहले तो इलेक्शन है और इलेक्शन के लिए जल्दी ही विद इन वीक्स टाइम जम्मू कश्मीर में यूनिट बना दिया जाएगा। उसके बाद ऑल इंडिया लेवल पर मुल्क की सतह पे पार्टी बनाई जाएगी। उनकी ही पार्टी है और वही मुख्यमंत्री होंगे और ये साफ है, क्योंकि हमारी पार्टी जो है नेशनल लेवल पे लॉन्च हो रही है। आने वाले दिनों में जो है सिंबल भी सामने आएगा और फ्लैग भी सामने आएगा। और हमने शुरुआत जो है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का दिल है, तो दिल से ही हम जो है शुरुआत करेंगे। और पूरे मुल्क में आने वाले वक्त में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में भी हमारे राब्ते में बहुत लोग आ रहे हैं और हम बैठेंगे। जीएम सरोड़ी साहब हैं, पूर्व विधायक हैं, और हाजी अब्दुल रशीद साहब हैं, अकरम चौधरी साहब हैं, अमीन भट्ट साहब हैं, कई विधायक जो हैं। और आज भी जम्मू के कश्मीर के कई नेता दिल्ली में हैं और कल भी आज़ाद साहब से मिले हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। और आज़ाद साहब जो है 4 तारीख को जम्मू आ रहे हैं, उसके बाद जो है चिनाब वैली का दौरा करेंगे और कश्मीर भी जाएंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक करने की जो है कोशिश करेंगे। और जो हमारा जो खुशहाल जम्मू कश्मीर जो आज़ाद साहब ने 2.5 सालों में काम किए थे एज वजीर आला, वही दौर वापस आएगा। जो उदासी जम्मू कश्मीर के लोगों के चेहरों पे आज है, वो हटाने का काम हम करेंगे। किसी और पार्टी के साथ हाथ मिलाने की कोई कवायद सामने आ रही है? मैंने कल भी कहा था, आज़ाद साहब ने साफ कर दिया है, क्योंकि आज़ाद साहब सेकुलर विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम भी ये दावत देते हैं, जो भी नेता या पार्टी सेकुलर विचारधारा को मानता है वो वेलकम है। और हम जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई के नारे को जम्मू कश्मीर से लेके पूरे हिंदुस्तान में जो है लगाने का काम करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट बिंदिया तिक्कू। बिंदिया, मीटिंग 11 बजे होना है, उसकी तैयारियां, उसकी हलचल जो है वो लगातार दिखाई दे रही है। पूरे देश की नजरें जो है आज जम्मू पे लगी हुई हैं। एक बात आपसे जरूर यहां पर जानना चाहेंगे, इससे पहले जब भी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में कोई भी हलचल होती थी, उसका केंद्र बिंदु हमेशा श्रीनगर रहता था। इस बार जम्मू है, किस तरह से इसको देखेंगी? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात कही हिना कि पहले जब भी ऐसी कोई हलचल हुआ करती थी तो वो श्रीनगर को पॉइंट आउट करती थी, लेकिन आज ये हलचल जम्मू में सीधे तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कांग्रेस की पकड़ जो है वो जम्मू में ज्यादा देखी जाती है। और उस पकड़ के पीछे जो एक चेहरा है वो गुलाम नबी आजाद का ही रहा है। खास तौर पर अगर आप भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़ की बात करें तो ये जो सारा रेंज है हमारा, ये सारे का सारा गुलाम नबी आजाद के चेहरे पर ही कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ रहता था। तो शायद ये एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आज की राजनीतिक हलचल का सबसे बड़ा केंद्र इस समय जम्मू में है। जी जी बिंदिया, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देखते रहे हैं जो गुलाम नबी आजाद हैं, उनकी जो एक खास कार्यशैली रही है, खास तौर पर पॉलिटिक्स में
तमाम तर चीजें प्रॉपर प्लानिंग के साथ होती हैं। आज जो ये अहम मीटिंग जम्मू में होने वाली है, इसकी भी कहीं ना कहीं प्लानिंग हो गई होगी। अब जो तमाम लोग यहां मौजूद हैं, उनको जानकारी देने के लिए प्रेस भी इंतजार कर रहा है। उनको जानकारी देने के लिए तमाम तर चीजों को बाकायदा एक क्या शुरुआत होगी, उसके लिए इस मीटिंग को बेहद अहम माना जा रहा है। जी हिना, इस हवाले से अगर हम बात करें तो आप सही कह रही हैं कि गुलाम नबी आजाद की हमेशा से ये एक खासियत रही है कि वो जब भी कोई काम अपने हाथ में लेते हैं या कोई भी प्रपोजल रखते हैं तो वो एक प्लान्ड वे में होता है, उसका एक पूरा तरीके से संयमबद्ध किया हुआ होता है उसे, तो एक क्रमबद्ध तरीके से वो आगे चलते हैं और यही आज हमें इस मीटिंग के हवाले से भी देखा जा रहा है। आप जानते हैं न्यूज़ 18 के हवाले से हमने कल से ही ये बताया हुआ है कि कितनी बैठकें दिल्ली में हो चुकी है, कौन से ऐसे अहम नेता हैं जम्मू के जो दिल्ली जाकर गुलाम नबी आजाद से मिले हैं। ऐसे कई नेता हैं जिनकी बात हमने न्यूज़ 18 के माध्यम से सामने रखी है जो दूसरी पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद की एक लीडरशिप के अंदर काम करने के लिए वो तैयार है। तो ऐसे में एक बहुत साफ सी छवि सामने नजर आती है, एक साफ तस्वीर नजर आती है कि एक प्लान्ड वे में ये चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि गुलाम नबी आजाद और उनके समर्थकों में कहीं पहले से ही इस तरह के एक कदम लेने का सोचा हुआ था और उसी के ऊपर एक प्लानिंग के साथ वो ये कदम लेकर के आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी हिना। विद्या, एक और बात जो देखने में आ रही है कि इस बार जो नौजवान चेहरे हैं, जो यंगस्टर हैं, पॉलिटिशियंस हैं नौजवान, वो कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद के साथ जुड़े नजर आ रहे हैं। एक बेहतर चेंज के लिए भी इसको देखा जा रहा है सियासत में। जी बिल्कुल। देखिए, युवाओं का इनके साथ जुड़ना इसलिए भी लाजिम दिखाई दे रहा है क्योंकि जब गुलाम नबी आजाद का टेन्योर था, वो चीफ मिनिस्टर रहे जब यहाँ पर, तो उस समय में उन्होंने अपनी लीडरशिप में कई ऐसे तिमारती काम किए जो युवाओं के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। कई ऐसे एम्प्लॉयमेंट पैकेजेस सामने आए, कई ऐसे एजुकेशनल इंप्रूवमेंट सामने आए जिनकी वजह से आज भी जम्मू का युवा जो है, खास तौर पर बधवा, किश्तवाड़ और डोडा का जो युवा है, वो उनका शुक्रगुजार है। और ये एक सबसे बड़ा कारण भी है। दूसरा कारण ये भी है कि युवा जो है इस समय यहाँ पे वो एक चैनलाइज्ड वे में इस समय पॉलिटिक्स को देख रहा है। उनकी परसेप्शंस बिल्कुल क्लियर हैं क्योंकि उन्होंने तकरीबन हर किसी सियासी पार्टी को जम्मू में आजमा लिया है और अब उनका एक साफ स्पष्ट तस्वीर उनके दिमाग में बनी हुई है कि उन्हें किस तरह की लीडरशिप चाहिए और किस दिशा में उन्होंने आगे बढ़ना है। और ये दिशा जो है, उस दिशा को आगे चलाने के लिए गुलाम नबी आजाद एक सही तस्वीर और एक सही छवि मानी जाती है। बिल्कुल बिंदिया, तो इस मीटिंग पर लगातार नजर बनी हुई है, सियासी हलचल पर नजर बनी हुई है। हमारे तमाम तर साथी दर्शकों हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, पल पल का अपडेट जो है वो आपको दे रहे हैं। बिंदिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। तब से